अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये क्लास 9 की बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक है। कोशिश कीजिएगा आप यही वाली बुक लें। बाकी तो और बुक भी सही है और बुक्स वगैरह भी सही है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ये वाली बुक आप परचेज करें। तो ये आसान से बुक है। ऐसे 15 या 16 के करीब एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी, जिसमें से आपको 10 दी जाएंगी। आपको कोर्स सुपरवाइजर आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। तो ये बायोलॉजी की बुक है, इसको भी हम मजीद देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। अच्छा बच्चों, ये क्लास 9 बायोलॉजी की बुक का ये प्रैक्टिकल बुक का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें ज़रा देख लें, कुछ बच्चों ने कहा था कि ज़रा इस पर वीडियो बना दें, बुक कौन सी लेनी है, क्या है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल्स होंगे। तो ज़रा देखिए, इसमें एक्टिविटी नंबर 1 है द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ परमानेंट सेलेक्ट, यानी स्पॉटिंग वाला प्रैक्टिकल है। इसकी एक्टिविटी नंबर 1 है। तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह आपको दे देंगे, उसको स्पॉटिंग के जरिए आपको क्या करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, प्रोसीजर लिखना, किस तरह स्लाइड बनेगी, सब लिखना है बैक्टीरिया के बारे में। अमीबा, पैरामीशियम एंड वॉल्वेक्स वगैरह फ्रॉम स्लाइड फ्रेश कल्चर चार्ट्स। स्लाइड्स बना तो सकते हैं, लेकिन आपको बनी बनाई स्लाइड भी मिल सकती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। देखिए बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पॉटिंग में अमीबा हो गया। इसके अलावा देखिए ये आपके पास नज़र आ रहा होगा पैरामीशियम वगैरह हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये वॉल्वेक्स वगैरह हो गया। तो इसका वाइवा भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें लिखा है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, फैलता सोखरता रहता है। इसके अलावा देखिए फूड वैक्यूल क्या काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। ये तमाम वाइवा वॉइस आपको याद करना पड़ेंगे। और देख लें, देखिए इसके अलावा आप देख लें सोडोपोडिया लिखा हुआ है। सोडो मतलब जाली, पोडिया मतलब टांगे। ये क्या होता है, ये भी अमीबा में पाया जाता है। इस तरीके से जो है आप उसके प्रॉपर तरीके से वाइवा वॉइस भी याद करेंगे। अच्छा बच्चों, ज़रा देखो एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी कि किसके, सरसों के पौधे की बात कर रहे हैं ये। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो इसकी क्या करनी है, माइक्रोस्कोप के जरिए से एग्जामिनेशन करनी है। इसकी थ्योरी लिखिएगा, रिक्वायरमेंट्स लिखिएगा, सब कुछ लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखिएगा, जो आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोसीजर भी लिखिएगा। ठीक है। तो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स वगैरह, रूट्स, स्टेम, लीफ वगैरह सब लिखिएगा। बच्चों ज़रा एक्टिविटी नंबर 3 भी देख लीजिए। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन अ डाइसेक्टेड फ्रॉग। डाइसेक्शन आपको करना ही करनी है, टीचर आपको करके देगा या ऐसे मिलेगा डाइसेक्ट हुआ फ्रॉग। तो इसमें इसका देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखेगा। इस तरीके से कुछ सिस्टम्स वगैरह को डिस्कस करना है। डाइसेक्टेड फ्रॉग आपके पास ऑलरेडी होगा, आपको डाइसेक्शन करनी नहीं है। तो ये है, इसका थ्योरी लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है किस तरीके से, और उसका ज़रा देखिए ऑब्जर्वेशन में देखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनीज, ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज वगैरह, इस तरीके से बयान करेगा। और उसका वाइवा भी, हर चीज़ का आपको वाइवा भी याद करना है। जो वाइवा दिया हुआ है इसको, तो वो उसका वाइवा भी आपको ज़रूर देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक्टिविटी नंबर 4 भी देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ द अपेरेंट डिस्टिंग्विश टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स फ्रॉम फ्रेश एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ दियर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। जानदारों को नाम देने का मतलब टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदार, जैसे स्पंज दिया हुआ है, इसमें समझ लें एक किस्म की स्पॉटिंग है, स्पंज हो गया। इसमें इस तरह आपको बटरफ्लाई दे देंगे, जेली फिश वगैरह दे देंगे, लिवर फ्लूक दे देंगे। लिवर मतलब, फ्लूक मतलब कीड़ा, जिगर में पाया जाने वाला कीड़ा। ये देख लीजिए, ये तमाम समझ लें किस्म के आपको स्पॉटिंग दे देंगे। तो ये क्या करना है आपको, इसको भी क्या करना है, लिखना है इसके पूरी। तो इसके कैरेक्टर, जिससे मैंने ये बताया, पूरा का पूरा जैसे ऑब्जेक्ट में दिया है वो सब आपको लिखना है। इसकी थ्योरी भी लिखनी है, इनका प्रोसीजर वगैरह भी लिखना है। आप देखिएगा, देख के सब कुछ लिखिएगा। एस्क्रेस हो गया, टेप वर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, जो भी आपको देंगे, अर्थ वर्म हो गया, तो ज़मीन में पाया जाने वाला कीड़ा। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है एक्टिविटी नंबर 4 में। देखिए दोस्तों, इसमें एक्टिविटी नंबर 4 में आपको ये भी दिया है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको क्लास एवीज़ है, परिंदों की क्लास एवीज़ कहलाती है, यानी बर्ड्स की क्लास। तो इसमें बर्ड्स में फ्लैटलेस बर्ड और फ्लाई वाले बर्ड कौन कौन से होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। फिर इनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेंगे, जैसे चोंच किस तोते में पाई जाती है। इस तरीके से जो है आप कव्वे के बारे में से पूरा करेक्टर लिखेंगे। स्किन, माउथ, लिम्स, पॉइजन, बॉडी टेम्परेचर, लोकोमोशन, एग्जाम्पल्स वगैरह सब इसमें लिखेगा। ये तमाम जो है ना एक्टिविटी नंबर 4 में आपको बयान करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल टफ लगेगा। इस तरह देखिए क्लास मेमल्स हैं, देखिए एनिमल्स वगैरह, इसके ऑब्जर्वेशन, कौन से अंडे देने वाले हैं, वो विवी पेरी कौन से हैं, ओ पेरी कौन से हैं, इस पर सब में आपको देखिएगा।
सबका बयान करना है, बर्ड्स में भी इसमें भी। मेमल्स में ज़रा देखिए थ्योरी लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखना है, इन सब के बारे में लिखना है। अच्छा बच्चे, एक्टिविटी नंबर 4 में देखिए प्लांट्स के बारे में भी है, आपको आएगी स्पॉटिंग वगैरह, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनके बारे में भी आपको लिखना होगा, प्लांट्स के बारे में, एनिमल के बारे में और वर्म्स वगैरह के बारे में। ये एक्टिविटी नंबर 4 में स्पॉटिंग समझ ली इसके एक किस्म की इसको। तो जो मैंने बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। इस बुक में प्रॉपर तरीके से दिया गया है, इस बुक का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। बच्चों ये एक्टिविटी नंबर 5 है, ज़रा इसमें क्या है ज़रा देख लीजिए। एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एनिमल सेल। फ्रॉग सेल दे देंगे, उसके ब्लड का सेल दे देंगे आपको, एंड अ प्लांट सेल, एक आपको पौधे का सेल भी दे देंगे। एपिडर्मल सेल्स ऑफ ऑनियन, प्याज का होगा वो जो प्लांट का होगा। यूजिंग अप्रोप्रिएट टेम्प्रोरी स्टैंडिंग टेक्निक, बस जस्ट टेम्प्रोरी स्लाइड आप बनाएंगे, सच एज आयोडीन और मिथाइल ब्लू। तो उसमें मिथाइल ब्लू या मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए, इसके अलावा देखिए आपको बनाना पड़ेगा सारे फ्रॉग सेल्स हैं, उसके ब्लड के सेल्स हैं। तो देखिएगा भाई, ये इस तरह के आपको जो है बारे में लिखना होगा। तो अच्छी तरह इसको आप याद कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स हैं, थ्योरी सब लिखिएगा जो आपको नज़र आ रहा है बुक में, ठीक है। इस तरह आप देखिए, इसी तरह आप इसका ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स सब कुछ लिखिएगा। तो ऑनियन सेल की ऑनियन पील, इस तरीके से जो प्याज का छिलका था उसका सेल लेके, तो ये तमाम जो है आपको इस एक्टिविटी में लिखना पड़ेंगे, एक्टिविटी नंबर 5 में। बच्चे ये एक्टिविटी नंबर 6 भी ज़रा देखिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम फ्रेश प्रिपरेशन द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन एन एनिमल सेल, एंड 2 ज़रा देखिए द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। देखिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 6 है आपके पास। तो ये इसके डायग्राम में, ये डायग्राम भी आपको अच्छे से बना लीजिएगा जनरल में। ये एनिमल सेल के, प्लांट सेल के वगैरह के डायग्राम वगैरह आपको आ सकती हैं। देखिए प्लांट सेल के डायग्राम है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, सबकी ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर वगैरह आपको लिखना होगा। तो ये इस तरीके से आप क्या है इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक्टिविटी नंबर 7 में देखिए। प्रिपरेशन ऑफ द वेट माउंट टिश्यू फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स और स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज फ्रॉम चार्ट्स, प्रीपेयर्ड स्लाइड्स। कुछ स्लाइड्स हैं वो आपको दी जाएंगी, उससे आपको तमाम चीज़ें डिस्कस करनी, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, थ्योरी इसमें क्या क्या होगी ज़रा देख लीजिए। प्रोसीजर, ये एनिमल टिश्यूज़ वगैरह, प्लांट टिश्यूज़ दी जाएंगी, उसका भी देखिए। सिंपल टिश्यूज़, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आपको करनी है। तो अच्छी तरह के बारे में आपको लिखना होगा, उसको याद कर लीजिएगा। थ्योरी में भी आता है, देखिए प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। देखिए ये परमानेंट टिश्यूज़ भी हैं, फ्लोएम, जाइलम, कौन कौन सी सब आपको, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ वगैरह भी, तमाम प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आपको लिखना होगा इस एक्टिविटी में। तो इस तरह इसका वाइवा भी देख लीजिए, वाटर टिश्यूज़ वगैरह, देखिए परमानेंट टिश्यूज़ क्या होती हैं, एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वाइवा की तैयारी भी कीजिएगा। अच्छा बच्चों देखिए ज़रा, एक्टिविटी नंबर 8 है। डेटा कलेक्शन ऑन द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑन वेरियस प्लांट लीव्स डेट ग्रो इन एरियाज ऑफ differing humidity and compilation of data in a spreadsheet and graph it whether is the relationship between the variable। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स पर सबसे पहले देखिएगा, इसकी थ्योरी देख लें, ये आपके पास आएगा। इसकी कैलकुलेशन, कंक्लूजन, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें, इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 8 में। एंजियोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या क्या होते हैं, इन सब आपको लिखना पड़ेगा। स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्ती के नीचे छोटे छोटे सराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ये आपका ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तमाम चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी। अच्छा बच्चों ज़रा एक्टिविटी नंबर 9 भी देख लें। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड म्यूसिस। माइटोसिस क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है, इसके मराहिल, इसके स्लाइड्स, इसके मॉडल, इसके चार्ट्स के जरिए आपको बयान करना है। ये आपको रिक्वायरमेंट्स, इसकी थ्योरी, प्रोसीजर वगैरह सब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इंटरफेस, प्रोफेज, बटरफेज, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह सब ये आपको देखिए। माइटोसिस के मराहिल बड़े इंपॉर्टेंट है ये आपको मराहिल के स्लाइड दी जाएंगी, उसके डायग्राम वगैरह सब तरीके से आपको अच्छी तरह याद करना है, उसको लिखना है। अच्छा बच्चों ये एक्टिविटी नंबर 10 भी देख लें। टू टेस्ट द एंजाइम्स एक्शन, हाउ डायस्टेज अमाइलेज एंजाइम हाइड्रोलाइज द स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। इस पर वीडियो भी बनी हुई है, अच्छे से देख लीजिएगा।
तो देखिए इसकी भी एक्टिविटी नंबर 10 है, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन वगैरह आपको इसमें लिखना होगा, कैलकुलेशन भी लिखना होगी। इसका क्या करेंगे आप, इसका देखिए ये सब देख लें पहले, इस तरीके की बुक में होगा सारा। और ज़रा देखिए ये आपको क्या है, कंक्लूजन वगैरह लिखना होगा। डिफाइन एंजाइम, एंजाइम्स क्या है, बायो कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन का स्लो या फास्ट कर देते हैं। स्टार्च के बारे में भी लिखना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस देखिए क्या है, हाइड्रोलाइसिस के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह ये एक्टिविटी नंबर 10 है। तकरीबन आपको 10 एक्टिविटीज़ ही कराई जाएंगी, उसमें से 8 या 9 या 10 टीचर जो मर्जी हुई टीचर का दे देगा। तो ये था, बुक में मज़ीद देख लीजिएगा। मैंने पूरा तरीके से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की आपको। शुक्रिया।